बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर है चैप्टर 4 से वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। तो डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। डेफिनेशन देखिए क्या होती है। बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसको मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट से, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इज इक्वल टू वर्क डन। लेट इफ फोर्स इज एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और बॉडी कवर करती है डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है, एज शोन द फिगर 1। फिगर 1 में हम उसको देखते हैं। देन बाय द डेफिनेशन वर्क डन डब्ल्यू क्या होगा, देखिए डब्ल्यू वर्क क्या होगा। देखिए हम कहते हैं फोर्स एफ है, ये टुवर्ड्स राइट लग रही है और बॉडी ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है और वो डिस्प्लेसमेंट डी कवर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देन वर्क क्या होगा, देखिएगा डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। जब भी आपने वर्क कैलकुलेट करना है आपने इस डेफिनेशन से बाहर नहीं जाना। किसको मल्टीप्लाई करना है, डिस्प्लेसमेंट को। किसके साथ, फोर्स के साथ। कौन सी फोर्स, इन द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। इस वक्त हम कहते हैं वर्क को W कहें, डिस्प्लेसमेंट को D कह लें, तो मैग्नीट्यूड लिखी मैंने, दोनों वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स DF, या इसको आप लिख सकते हैं FD, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो आप इन्हें जगह चेंज करके लिख सकते हैं। एक्चुअली ये जो FD आ रहा है याद रखिएगा ये मैक्सिमम वर्क है, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम वर्क की डेफिनेशन है। इफ फोर्स इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बल्कि क्या कर रहा है, बट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट, देन वी तब क्या करेंगे, वी रिजॉल्व द फोर्स into its rectangular components and according to the definition, फिर हम डेफिनेशन के मुताबिक क्या करेंगे, we multiply the displacement with the component of force which is in the direction of displacement। इसका मतलब है कि अगर आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई एंगल बना रही है, तो आप फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे इनटू कंपोनेंट्स और फिर देखेंगे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिगर 2 में देखिएगा, ये मेरे पास एक बॉडी है विद मास m विच इज मूविंग टुवर्ड्स राइट बट फोर्स F इज अप्लाइड विद एंगल थीटा विद द मोशन। जो मोशन की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की है, टुवर्ड्स राइट, बट फोर्स मेक्स एंगल थीटा विच इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 विद द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको रिजॉल्व करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये होता है बेस वाला कंपोनेंट। तो बेस वाले कंपोनेंट के साथ क्या आता है, cos थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई cos थीटा। तो f cos थीटा इज द कंपोनेंट। अब देखें जरा f cos थीटा किस तरफ है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो वी मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड d of displacement with f cos theta, then we get work done। तो वर्क क्या होगा, magnitude of displacement multiply the component of force which is in the direction of displacement, that is f cos theta। so work is equal to f d cos theta। in general अगर आप देखें तो ये हमारे पास आपने पढ़ा होगा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, f is vector d is vector, तो ये इनकी क्या मैग्नीट्यूड एंड नाउ cos of theta between them, so we can write w is equal to f dot d। तो वर्क की आपके पास डेफिनेशन ये बन जाती है इन जनरल, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, जिसे हम कैपिटल J से नोट करते हैं। जूल बेसिकली कहाँ से आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, सो इट कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर, लेकिन याद रखें इसका ऐसा यूनिट जूल ही है। जूल अगर हम डिफाइन करें क्या कहते हैं, अगर हम कहते हैं 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करती है ऑन ए बॉडी और बॉडी कवर करती है 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन विल बी 1 जूल। 1 जूल इक्वल न्यूटन मीटर बनता है। ये कुछ MCQ है बच्चों, आपने याद रखने हैं कि वर्क डन 0 कब होता है, जब फोर्स 0 हो तब वर्क 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो तब भी वर्क 0, अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 हो तब भी वर्क 0 होता है। यानी आप कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरह बात का MCQ पूछता है कि वर्क नेगेटिव कब होगा, जब 90 से एंगल बढ़ जाए, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 और इक्वल टू 180, तो तब वर्क क्या होता है, नेगेटिव। और 180 पर जाकर ये मैक्सिमम नेगेटिव होता है,
ठीक है, थीटा 90 से ग्रेटर होगा तो वर्क नेगेटिव, और जब 180 होगा तो इसे हम मैक्सिमम नेगेटिव वर्क कहते हैं। ठीक है, ये था